हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं आईआरसीटीसी। तो मैं आईआरसीटीसी की यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ। अगर यहाँ पर चर्चा करें लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन, तो 488 रुपये 80 पैसे का इसने लो बनाया था। अगर हाई की बात करें 495 रुपये 75 पैसे का हाई बनाया था। क्लोजिंग प्राइस की बात करें ठीक अपने हाई के आसपास क्लोजिंग हमें देखने को मिली है, यानी कि 495 रुपये 5 पैसे के पास क्लोजिंग देखने को मिली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पर चर्चा करूँ सबसे पहले रिटर्न्स को लेकर, तो देखिएगा लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली थी। वहीं पर चर्चा करें पिछले एक महीने में क्या कुछ रिटर्न्स इसने बना के दिया है, तो देखा जाए 4.5% से भी ज़्यादा की नेगेटिव रिटर्न्स नोटिस की गई है। पिछले एक साल से कंपेयर करने की कोशिश करें, 34.62% की भारी गिरावट नोटिस की गई है। तो आपको सोच समझ के काम करना है इस पार्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ इसके क्वार्टर्स के नतीजों को लेकर, तो जून 2026 के क्वार्टर्स के नतीजे अभी फिलहाल डिक्लेयर नहीं हुए हैं। जैसे ही नंबर्स डिक्लेयर होते हैं तो आप इसके नंबर्स को एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा। क्योंकि अगर बात करूँ मार्च 2026 के नतीजों को लेकर, तो मार्च 2026 के नतीजे में इसके नेट प्रॉफिट के अंदर काफ़ी बड़ी डिक्लाइन हमें देखने को मिली थी। अगर जून 2026 के क्वार्टर्स के नतीजे भी बुरे आते हैं, तो मे बी ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं फर्दर और गिरता हुआ दिख सकता है। इसलिए आपको कहीं ना कहीं इसके नंबर्स पर नज़रें ज़रूर बना के रखिएगा। अगर यहाँ पर टिकट टाइप के हिसाब से परफॉर्मेंस की चर्चा करें, तो परफॉर्मेंस यहाँ पे देखिएगा लो नज़र आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं, वैल्यूएशन यहाँ पे हाई नज़र आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पे लो नज़र आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो एंट्री पॉइंट यहाँ पर गुड नज़र आता हुआ दिख रहा है। तो एंट्री पॉइंट को देखकर आपको जल्दबाजी नहीं करना, कम से कम फिलहाल तो क्वार्टर्स के नतीजे को आप वेट करिए, तभी किसी तरह का फ्रेश डिसीजन लीजिएगा इस कंपनी के अंदर। अगर कंपनी के मार्केट कैप की बात करें, तो कंपनी की मार्केट कैप है तकरीबन 39,604 करोड़ की। और साथ ही साथ कंपनी के ऊपर कर्ज की बात करें, तो बिल्कुल ना के बराबर कर्ज है, सिर्फ और सिर्फ 80 करोड़ का कर्ज है कंपनी के ऊपर। फेस वैल्यू की बात करें, 2 के फेस वैल्यू से ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं रेटिंग्स एंड फोरकास्टिंग की, तो यहाँ पर देखिएगा 8 एनालिस्ट से कवर किया और 75% की रेटिंग्स हमें देखने को मिल रही है। अगर थोड़ा सा हम लोग सेक्टर पी को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं स्टॉक पी से, तो ये कंपनी हमारा अंडर वैल्यूड नज़र आता हुआ दिख रहा है। लेवल्स को एनालाइज करके ही आप इसके अंदर फ्रेश खरीदारी या फिर एवरेज आउट की प्लानिंग करिएगा, क्योंकि ऊपर के लेवल से काफ़ी नीचे स्टॉक्स गिर चुका है। चार्ट पे चले के लेवल्स को भी हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। अगर यहाँ पर आप लोग चार्ट पर चर्चा करें, सबसे पहले मैं इस लेवल्स की बात करने वाला हूँ। ये जो कैंडल देख रहे हैं, ये कैंडल है अक्टूबर 2021, यानी कि आज से 5 साल पहले की कैंडल है। यहाँ पर लेवल्स की बात करें, तकरीबन 1266 के लेवल्स को टच किया था। उसके बाद देखा जाए काफ़ी बड़ी गिरावट नोटिस की गई। और यहाँ पे मैं बात करूँ एग्जैक्टली, तो ये है कैंडल आपका जुलाई 2022 की। यहाँ पे मैं बात करूँ तकरीबन 568 रुपये के लेवल्स के पास सपोर्ट बनाने की कोशिश की थी, यानी कि आज से ठीक 4 साल पहले। उसके बाद वापस इसके अंदर पुल बैक देखने को मिली, वापस इसके अंदर गिरावट देखने को मिली। और ये जो लेवल्स दिख रहे हैं, मैं इस लेवल्स की चर्चा कर रहा हूँ। ये लेवल्स है आपका मार्च 2023 की। यहाँ पर देखा जाए 568 रुपये के आसपास वापस से इसने यहाँ पर सपोर्ट बनाने की कोशिश की। उसके बाद इस स्टॉक्स के अंदर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, तकरीबन इस लेवल्स की मैं चर्चा कर रहा हूँ, 1130 रुपये के पास इसने यहाँ पर हाई बनाया। मार्च 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि ठीक 2 साल पहले। उसके बाद वापस इस स्टॉक्स के अंदर एक तरफा गिरावट हमें देखने को मिली। अगर समय में थोड़ा आगे चल कर चर्चा करें, यानी कि मैं इस लेवल्स के आसपास चर्चा करने वाला हूँ। ये कैंडल है मई 2026 की। देखा जाए तो ठीक प्रीवियस सपोर्ट के पास से ही इसके अंदर रिजेक्शन हमें देखने को मिल रही है। तो मे भी कहीं ना कहीं ये जो रेंज आप देख रहे हैं, ये एक काफ़ी बड़ी रेजिस्टेंस लेवल्स के तौर पे आती हुई दिख रही है। अगर इसके अंदर मैं बात करूँ लास्ट ट्रेडिंग सेशन के वॉल्यूम की, तकरीबन 5 लाख के आसपास के वॉल्यूम नोटिस की गई थी। साथ ही साथ डिलीवरी परसेंटेज की बात करें, तकरीबन 45% के आसपास की डिलीवरी इस स्टॉक्स के अंदर उठाई गई थी। अगर इसके अंदर हम लोग बात करें 50 डे मूविंग एवरेज के लिए, तो इसकी जो 50 डीएमए की वैल्यू आती हुई दिख रही है, वो है 515 रुपया। करंट प्राइस की बात करें, करंट प्राइस है 495 रुपया। तो अपने 50 डीएमए के काफ़ी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ 200 डे मूविंग एवरेज की बात करें, इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है तकरीबन 590 रुपये। तो देखा जाए दोनों लेवल्स के काफ़ी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो आपको जल्दबाजी नहीं करना, सोच समझ के काम करना है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा कैंडल को मैं जूम इन कर दूँ, तो यहाँ पर देखिएगा क्या रिजेक्शन लेवल्स निकलती हुई आ रही है। ये सारी लेवल्स जो आप देख रहे हैं, ये सारा लेवल्स मैंने इंडिकेटर के हेल्प से ड्रॉ आउट किया है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, ये जो रेजिस्टेंस लेवल्स देख रहे हैं, इसकी जो रेंज निकलती हुई आ रही है तकरीबन
करीबन इस लेवल्स के आसपास आती हुई दिख रही है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो कहीं न कहीं इसके क्वार्टर्स के नतीजे को आने दीजिए, उसके बाद किसी तरीके के डिसीजन लीजिएगा। मैं अगेन कहना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन आपको यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ।